Welcome to Dehradun and Mussoorie series. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was और आज है 4th डे मेरा देहरादून मसूरी की सीरीज में, और आज मैं जा रही हूँ मसूरी। all my time, but you weren't really mine, just something to do. यहाँ पर एंटर जब आप होंगे, अगर आप अपनी स्कूटी व्हीकल या टैक्सी से भी आ रहे हैं, अगर टैक्सी से आ रहे हैं तो उनकी सरदर्द है, और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको ना यहाँ पर नगर निगम की एक पर्ची कटानी पड़ेगी 60 रुपए की, और वो हर हिल स्टेशन में होता है जब भी आप एंटर करते हैं, तो वही यहाँ पर भी सिस्टम है। और अब चलते हैं मसूरी, चलिए। तो सबसे पहले मसूरी जाने से पहले मैं एक जगह आई हूँ, वो है भट्टा फॉल्स। नाम अगर आपने सुना हो, क्योंकि ऑन द वे टू मसूरी ही है। और यहाँ आने के लिए आप एक तो रोपवे से भी आ सकते हैं, रोपवे की पूरी जर्नी एंजॉय कर सकते हैं, या फिर अपनी गाड़ी व्हीकल यानी टैक्सी या स्कूटी से आप आ रहे हैं तो वहाँ से नीचे तक आ सकते हैं। पीछे आपको यहाँ पार्किंग मिल जाएगी। पार्किंग के 4 व्हीलर के तो 150 रुपये, और अगर आप स्कूटी से आ रहे हैं तो 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बाकी अब चलते हैं भट्टा फॉल्स और दिखाते हैं आपको कि क्या है, आइए। हाँ जी, तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये पूरा भट्टा फॉल्स है। और यहाँ पर आप जैसे ना पानी में बैठ के कुछ खा भी सकते हैं, जैसे मैगी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी जो भी मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है बच्चों के लिए, जो बच्चे तो एंजॉय करेंगे, बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे यहाँ जिप लाइन है, फिर है ना स्विंग वाला एक चीज है, रोपवे है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है। एंड यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है, बोटिंग भी कर सकते हो आप, स्विमिंग भी कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए भी अच्छा है। और अगर आपको ना एक दिन पूरा एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है, कुछ नहीं करना, तो अगर आप मसूरी में रह रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। और अगर देहरादून से मसूरी जा रहे हैं तो बीच में 2 घंटे का स्टॉप आप यहाँ ले सकते हैं। सुबह जल्दी निकलिए और यहाँ पर आइए, उसके बाद फिर मसूरी घूम सकते हैं। और इस जगह की जो टिकट है ना, जैसे आप एंटर जब करेंगे तो ये एडवेंचर पार्क की टिकट जो है वो 50 रुपीज है, तो वो लीजिए और इस जगह को एंजॉय कीजिए। तो ये है भट्टा फॉल्स यहाँ का, और मुझे तो अच्छा ही लगा। यहाँ मतलब अच्छी वाइब है, मतलब मन कर जाएगा आपका अंदर जाने का और है ना एंजॉय करने का। हाँ जी, तो अभी मैं आई हूँ अपनी सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि क्वीन ऑफ हिल्स यानी मसूरी। और यहाँ आने के लिए या तो आप अपनी गाड़ी पूरी ऊपर मसूरी तक ले जाए, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। और अगर आप ऊपर भीड़ से बचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप है ना, यहाँ मल्टी लेवल एक पार्किंग है, वहाँ पार्क कर लीजिए। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर है ना पार्किंग, अगर आप मल्टी लेवल पार्किंग में आ रहे हैं ना पार्क करने के लिए, तो यहाँ अलग अलग लेवल में पार्किंग है, और वो अलग अलग टेंडर्स को दे रखी है सरकार ने। और उससे क्या हो रहा है ना कि हर जगह जो है ना रेट अलग है। जैसे नीचे 400 रुपए ले रहे हैं 4 व्हीलर का, जबकि यहाँ पे 200 रुपए ले रहे हैं 6 घंटे का, ऊपर वाले फ्लोर पे, है ना। तो अगर आप आ रहे हैं तो यही लगाइए। और मतलब नीचे वाले तो उल्लू ही बना रहे हैं, तो इसलिए इन सब चीजों से बचिए। अगर आप आ रहे हैं तो मल्टी लेवल में ऊपर आके लगाइए गाड़ी, वहाँ 200 रुपए है, और बाकी ये रेट है जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। हाँ जी, तो अब है ना थोड़ा और वहाँ से गाड़ी खड़ी करती है, वहाँ से ना एक रास्ता आगे से जाता हो, और एक जाता है रास्ता आपका पेट्रोल पंप के आगे से। तो वहाँ से 800 मीटर दूर है मॉल रोड। और अब मैं चलते चलते पहुँच चुकी हूँ फाइनली। थोड़ी बहुत है चलने का रास्ता, अगर आप है ना फिट है तो ठीक है। और ये रास्ते में आप स्कूटी आराम से ला सकते हैं, ये जो 800 मीटर वाला पतला पतला रास्ता है, ठीक है। और अगर आप फिट है तब तो आप आराम से चल लेंगे भाई। तो अगर नहीं है तो आपको दिक्कत है थोड़ी बहुत। खैर चलिए, अब घूमते हैं हम मसूरी का मॉल रोड। I was almost there, but the monkeys they all read now appearing nowhere. देखिए, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है व्यू पॉइंट, और यहाँ है ना इतनी तेज हवा चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा और धूप, मजा आ गया। और है ना आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को क्या हो रहा है कि कम भीड़ यहाँ दिखने को मिल रही है। और यहाँ शाम को भीड़ होने लग जाती है थोड़ी बहुत, बट इस टाइम पे कम भीड़ है, तो आराम से घूमा जा सकता है। और मौसम भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मेरे।
ये है आपका व्यू पॉइंट। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चॉकलेट वही इंस्टाग्राम में ना बहुत ज्यादा वायरल और फेमस है ये, बट मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, कुछ और ढूंढेंगे हम आज खाने के लिए। चलिए देखिए ये एलोरा जो है ना, ये मशहूर है बहुत और देहरादून में है इसका, और अब ये यहाँ पर भी खुल गया, अभी खुला है ये रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले। तो यहाँ पर आप खा सकते हो बेकरी आइटम्स, अगर आपको पसंद है खाना तो यहाँ आप आ सकते हो। No bows to your breath. और मैंने ऑर्डर किया है ये कुनाफा टब एगलेस, और ये ना बहुत सारी वैरायटीज है जैसे आप देख सकते हो भाई, टेम्पटिंग टेम्पटिंग। हाँ जी, तो ये है कुनाफा टब, और कुनाफा फ्लेवर में है, अगर किसी ने खाया हो, मैंने तो नहीं खाया कुनाफा, भी नहीं खाया मैंने, तो ये मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम होगा। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। आहा, ऊपर चॉकलेट है, नीचे स्पॉन्ज है थोड़ा सा, और ना बीच में सेवइयाँ टाइप्स है कुछ, उसकी लेयर है, ये है ऐसा कुछ। और है ना बेस्ट पार्ट ये है कि स्पॉन्ज जो है ना वो बहुत सॉफ्ट है, तो फ्रेश है, ऐसा नहीं है कि बहुत दिन पहले का पड़ा है और अब वो खा रही हूँ मैं। फ्रेश है, अच्छा है, क्रीमी है, चॉकलेटी है। हाँ मज़ा आ गया। वो भी लेना। हाँ जी, तो आ गई हूँ मैं मोमोज खाने। यहाँ पर मुझे ये शॉप दिखी, मैं सोचूँ यहीं के मोमोज एक बार ट्राई करते हैं कि कैसे हैं, फिर आपको बताते हैं और रिव्यू देते हैं। आइए। और यहाँ है ना लाफिंग भी मिल रहा है, बहुत लोग मैं देख रही हूँ लाफिंग खा रहे हैं। अगर आपको पसंद है ना तो आप यहाँ आकर लाफिंग भी खा सकते हैं और एक ट्राई दे सकते हैं। हाँ जी, तो आ गई है मोमोज की प्लेट। अब है ना एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे है, ठीक है। और इसमें ना ये पनीर भी डाला है इन्होंने, और पतला है, मतलब मोटा नहीं है, जो बाहर की लाइनिंग है पतली लाइनिंग है, और कुछ इस तरीके से है ये। अब इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, फ्रेश है, चटनी भी फ्रेश है और अच्छे लग रहे हैं खाने में। और इसमें मेरे ख्याल से सोया भी डाला है अंदर, तो ये ना इन्होंने ऐसे बनाए हैं, थोड़े हेल्दी वर्जन इसका मोमोज का। हाँ देखिए, मॉल रोड में ना ऐसे घूमने में मुझे इतना अच्छा लगता है, चाहे वो शिमला का हो और चाहे यहाँ का तो मैं पहली बार आई हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी चौक, जो यहाँ का फिर से एक स्पॉट ही है इधर पूरी मॉल रोड का। चलिए वहां चलते हैं, आइए। अगर आप मॉल रोड में यहाँ वहाँ गाड़ी पार्क करके घूमने निकल जाते हैं तो आपका कटने से, चालान कटने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए गन हिल अगर आपको जाना है तो उसके लिए ना यहाँ रोप पे है, वो आप जा सकते हो उससे। बट है ना यहाँ पर क्या है, उसके बहुत ही वेटिंग आ रही है गन हिल, मतलब रोप पे से गन हिल जाने के लिए। हाँ जी, तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया है वो है लाइब्रेरी चौक। और यहाँ पर इतना ट्रैफिक है, मतलब मुझे लगा था आज ट्यूसडे तक की भीड़ नहीं होगी, बट लोग आ रहे हैं अभी भी। और यहीं पर ही सामने मेरे नगर निगम की एंट्री, जहाँ से ना आपकी टिकट कटेगी अगर आप इस रूट से आ रहे हैं। तो ये है हिसाब किताब यहाँ का इस टाइम पे। तो ये है छोले कुलचे, और इस शॉप का नाम है अमृतसरी छोले कुलचे, बड़ी फेमस है। मैं सोचो खा के देखें कैसा है। अच्छा है, मतलब ना मसाला इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, ओवरऑल अच्छा है, हल्के से खट्टा का टेस्ट आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। और बारिश में छोले कुलचे, वाह मजे ही मजे।
देखिए भाई मौसम, देखिए बारिश हो चुकी है स्टार्ट और हल्की सी ना थोड़ी तेज है। और मैं आज अम्ब्रेला अपनी नहीं लेके आई हूँ, भूल गई मैं। बट अब है ना यहाँ से नीचे उतरते हैं फटाफट। हाँ जी, तो वहां से अब मैं आ चुकी हूँ अपने स्टे पे। और देखिए रास्ते में जैसे मैंने बताया कि ना ऊपर तो थोड़ी देर बाद बारिश हो गई, तो बड़ा ही सुंदर सा मौसम हो गया था। मतलब अगर आपका स्टे मसूरी में या उसके आसपास है ना कहीं, और ऐसा मौसम हो जाए तो भाई ऐसे मौसम को छोड़ने के जाने का तो मन नहीं करता। खैर बट मैं निकल गई मसूरी को अलविदा कहते हुए। और अगर आप मसूरी आना चाहते हैं तो एक दिन में तो पूरा मसूरी घूमना मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत सारी जगह है। अगर आप सुबह भी निकल रहे हैं तो देखिए एक तो सबसे पहले ना आप ऐसे थकना नहीं चाहते हैं ये सब जगह घूमने के लिए, 2 दिन लेके चलिए आराम से। कि पार्किंग का आप थोड़ा ध्यान रखें कि कहाँ पार्क करनी है, जैसे पहले ही मैं बता चुकी हूँ, तो वो आप जरूर ध्यान रखें जब आप यहाँ आ रहे हैं, ताकि उल्लू ना बने। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।